Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Today it's a 13th day of मेहंदी क्लास प्रैक्टिस। आज हम इसमें आगे की 3 डिज़ाइन बनाएंगे, बड़ा चेक्स डिज़ाइन। इसमें हमें पहले की तरह लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग 4 लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, 5 भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने दोनों मतलब स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन 4 ड्रॉ किया है। अब आप इसमें बीच में जहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ किया उसके बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे आपने सीधी ड्रॉ किया है ऐसे ही आप इसमें एक स्टैंडिंग लाइन हल्की हल्की ड्रॉ करेंगे। देखिएगा जब मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या डिज़ाइन बन जाएगा, बट ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बनेगा। बहुत ईजी डिज़ाइन है। इसका मैंने शॉर्ट भी डाला है, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हमें मेहंदी की प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम इस डिज़ाइन को पहले जो साइड वाली लाइन है, साइड वाली लाइन को डार्क करेंगे। आप ये डबल लाइन भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी डार्क कर सकते हो। आपको याद रखना है जब आप लाइन डार्क करें आपको एक लाइन छोड़ के एक लाइन को डार्क करना है। जब हम इसको डार्क करेंगे आपको ऐसे ही स्लीपिंग लाइन को डार्क करना है। और जब स्लीपिंग लाइन हमारी डार्क हो जाए, डार्क होने के बाद हमें स्टैंडिंग लाइन, जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन में भी हम ऐसे ही डार्क करेंगे। पहले फर्स्ट वाली लाइन को डार्क करेंगे जो हमने अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है, फिर एक लाइन छोड़ के हम दूसरी को डार्क करेंगे। आपको ऐसे ही डार्क करना है। देखिएगा अब जब ये डार्क हो जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन समझ आएगा, बट अभी आपको क्लियर समझ नहीं आएगा कि हम इसमें बनाने के वाले। और बस हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ही हमारा डिज़ाइन है। और सिंपल डिज़ाइन अभी हमारे लास्ट वाला बचा है, ये मैं आपको लास्ट में करूँगी। जहाँ पे हमारी 4 लाइन एक साथ मिली है वहाँ पे हमें छोटी छोटी बिंदियाँ, एक बिंदी एक डिज़ाइन पे रख देनी है। देखिए अब ये हमारा ये डिज़ाइन ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा अब जब ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होने वाला है हमारा डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। बड़ा सिंपल डिज़ाइन है, इजी डिज़ाइन है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 1 टाइम में भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे साइड वाली लाइन जो मेरी रह गई थी मैं उसको डार्क कर दूँगी। आप ये जब डिज़ाइन बनाएं या तो आप इसको डबल लाइन पहले ड्रॉ कर ले, या फिर आप जैसे मैंने बाद में मोटी लाइन ड्रॉ किया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में बॉक्स में आएंगे जहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है। सेम डिज़ाइन हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद पहले हल्के हाथ से लाइन ड्रॉ कीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है जैसे हम पहले डिज़ाइन में कर रहे हैं, बट डिज़ाइन का जो लाइन ड्रॉ जो आप कर रहे हो उसका स्पेस प्रॉपर हो, ये याद रखना है। देखिएगा अभी तक हमारे सारी लाइन ड्रॉ हो गई है प्रॉपर उसमें। अब हम यहाँ पे एक नया डिज़ाइन बनाने वाले हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, एक बॉक्स जो बना है उसको हमें 2 पार्ट में टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देना है। जब हम इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे ये हमारा भी अभी आपको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं बना, अच्छा नहीं बना, बट जब उसमें डिज़ाइन बनाएंगे और तब ये बहुत अच्छा बनेगा। डिज़ाइन हमारा ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें क्या करना है कि ऊपर वाला, सपोज़ करो कि आपको जो डिज़ाइन डार्क रखना है नेक्स्ट बॉक्स में भी आपको वही डिज़ाइन डार्क करना है। आधे डिज़ाइन को आप डार्क कर देंगे और आधे डिज़ाइन में आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम पैटर्न में आपको यही डिज़ाइन फॉलो करना है। अब पहले या तो आप डिज़ाइन डार्क वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं, या आप एक डार्क कर सकते हैं और एक लाइन ड्रॉ वाला साथ साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चारों, जो पहले लाइन के चारों थे, चारों बॉक्स थे, उसकी मैंने जो हाफ पार्ट था वो मैंने डार्क कर दिया है और हाफ पार्ट में मैंने अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम ऐसे ही करते करते इस पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं ये करना भूल गई हूँ, आप इसको चारों तरफ से डार्क कर देंगे जिससे कि आपके डिज़ाइन में 5D लुक आ जाएगा और डिज़ाइन आपका बहुत प्यारा बन जाएगा। अभी जब जैसे मैंने नीचे की तरफ को ये सारा कंप्लीट कर दिया है और बाकी में हम ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो कितना सिंपल डिज़ाइन है और ज़्यादा भी इसमें बनाने में टाइम नहीं लगता है। बस थोड़ा सा जब हम कीप से बनाएंगे, कीप से हमें थोड़ा सा सेफ बनाना है कि हमें पहले लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसके बाद रिमेनिंग में हमें
जो हमारा शेष बचेगा उसमें हमें कलर ये मतलब डार्क कर देना है। सो आपको भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। पूरा डिज़ाइन हम ये ऐसे करके कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको लाइन ड्रॉ करते वक्त याद रखना है कि आपके सारे डिज़ाइंस का स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आपको देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने ये नेक्स्ट वाला भी डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही हाफ में कलर करेंगे और हाफ में लाइंस ड्रॉ कर देंगे। और आपको याद रखना है कि जब आप हाफ में लाइन ड्रॉ करो, आपका सारा सीक्वेंस सेम होना चाहिए। आपने जहाँ पे ऊपर वाले में डार्क किया है वहीं पे आपको सब में डार्क करना है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले में यहाँ पे डार्क कर दिया, दूसरे में यहाँ पे, सो वो डिज़ाइन में क्लियरिटी नहीं आएगी। सो आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें एक साथ कर रही हूँ कि पहले मैं डार्क कर रही हूँ, फिर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अभी हमारा ये आधे से ज़्यादा आधा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको करते रहिएगा। इसमें भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, इजी डिज़ाइन है। आप इसको वन टाइम में ही बहुत अच्छे से बना सकते हो। देखिएगा अब इसमें यहाँ पे मैं ऐसे ही लाइन ड्रॉ करती रहूँगी। आपको भी ऐसे डार्क करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि और जो आपके डिफ़िकल्ट डिज़ाइन होंगे मैं उनके लिए आपको पहले ही बोल दूँगी कि आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बस हमें सिर्फ इसमें चेक्स अपने अकॉर्डिंग इक्वल बनाना है। जब तक हमारे चेक्स इक्वल नहीं बने हमें तब तक इसके लिए प्रैक्टिस करना है। और चेक्स जो अगर हमारे इक्वल बन गए तो हमें उसमें फिर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक बार चेक इक्वल बनाना सीख जाएंगे तो हमें फिर चेक की भी इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सारा डिज़ाइन चेक्स पे ही ज़्यादा बनता है। अभी हम इसमें जो हमारे बचे हुए बॉक्स है, हम इसमें सब में यही डिज़ाइन कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट करने के बाद आप देखिएगा कि ये डिज़ाइन कितना प्यारा बन रहा है। अब इसमें यहाँ पे जब हम ये डिज़ाइन प्यारा बना देंगे, अब यहाँ पे हम नीचे वाले बॉक्स में आ जाते हैं। नीचे वाले बॉक्स को डार्क किया, हल्के हाथ से लाइन ड्रॉ की, फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स को डार्क किया। और डार्क करने के बाद मैं यहाँ पे साथ साथ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप अलग से भी कर सकते हो या साथ के साथ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब हम इस चेक्स को जो हमारा बचा हुआ है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। आपको भी ऐसे ही करना है। अब हमारा लास्ट बॉक्स बचा है, लास्ट बॉक्स में भी हम डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद हमें इसको नीचे से अंडरलाइन कर देंगे। देखिएगा अब यहाँ पे अंडरलाइन होने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें इक्वल सेक्शन में लाइंस ड्रॉ करनी है। आप यहाँ पे 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ की है। स्लिपिंग लाइन मैंने 3 ड्रॉ की है, बट जब मैं स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करूँगी तो मुझे यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा पोर्शन बड़ा है। सो अभी यहाँ पे हम 4 लाइंस स्टैंडिंग 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, बट आपको याद रखना है चारों लाइन का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अब 4 लाइन हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। अब 4 लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें अब इस पोर्शन में कलर करना है, एक डिज़ाइन बनाना है। इससे मिलता जुलता डिज़ाइन होगा जो हमने अभी बनाया है। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें 1 बॉक्स के अंदर एक क्रॉस बनाना है। एक क्रॉस जब हम बनाएंगे, पहले हम डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद आपको एक बॉक्स के अंदर एक क्रॉस बनाना है, या फिर आप लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको क्रॉस बना सकते हो कि आप तिरछी 2 तरह से तिरछी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि वो आपका क्रॉस हो जाए, एक बॉक्स पे आपका एक क्रॉस बन जाए। अब यहाँ पे आपको क्रॉस बनाना है, ये मैं जैसे बना रही हूँ। आपको सारे डिज़ाइंस में ऐसे ही क्रॉस करना है। मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। और इसमें मैं सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर मैं इसको दूसरी तरफ से तिरछी लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये हमारा क्रॉस बन जाएगा। देखिएगा अब मैं यहाँ पे तिरछी लाइन जैसे मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। अभी हमें डिज़ाइन समझ नहीं आएगा। अब हम इसमें कुछ नया करने वाले हैं। नया नहीं है, इसी से रिलेटेड ये हमारे चेक्स बन रहे हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, हमें पहले निशान लगा लेना है। इसका भी मैंने आपको शॉर्ट्स प्रोवाइड किया है। आपको क्या करना है, जैसे आप ऊपर और नीचे वाला डिज़ाइन एक वन टाइम में बना रहे हो तो आपको नेक्स्ट में उसके अपोजिट बनाना है कि आपको दोनों साइड वाले बनाने हैं। सो उसमें आपको देखिएगा ये हमारा कितना प्यारा बन जाएगा। और हमें साइड में ऐसे वी आकार वाली शेप दे देनी है। अब हम इसमें साइड में ड्राइंग करेंगे, डार्क करेंगे और दोनों साइड वाले डार्क कर देंगे। और जो हमारे ऊपर और नीचे वाला बचेगा हम इसको
लाइन ड्रॉ कर देंगे। देख अब यहाँ हमारा सेम यही सेम पैटर्न हमें पूरे डिज़ाइन में फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, आपको भी निशान लगा लेना, क्योंकि जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमें किस में डार्क करना है और किस में नहीं करना है। तो आपको ऐसे ही पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे मैं फटाफट से इस डिज़ाइन को चलो फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद हमारे डिज़ाइन बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। आपको आप जितना टाइम आप मेहंदी को दोगे, बाद में ये आपको उतना ही अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि मेहंदी थोड़ा सा टाइम लेती है प्रैक्टिस करने के लिए। देखिएगा अब यहाँ पे इसमें हम सब में लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। हम यहाँ पे अब डार्क करेंगे ऊपर और नीचे वाला पोर्शन। अब डार्क करने के बाद हम ऊपर वाला पोर्शन डार्क करेंगे, और डार्क करने के बाद जो हमारा स्पेस बचा है इसमें हम यहाँ पे वी शेप के डिज़ाइन बना देंगे। अब हम ऐसे ही करके हम सारे डिज़ाइंस को फिल कर देंगे। और अगर आप अपनी फ़ाइल बना रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप अपनी फ़ाइल को बना रहे हैं, जिससे कि आपको मुझे पता रहे कि आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि मुझे भी खुशी हो कि मैं अगर आपको मेहंदी सिखा रही हूँ तो आप उसमें मेहनत कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं। क्योंकि वीडियो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ही सीखना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे सीखने जाओगे वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना है। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा टाइम आप देके आप मेहंदी सीख सकते हैं। अब देखिएगा ये डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। अब हम ऐसे ही जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया था उस डिज़ाइन को हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद हम वी वाला शेप बना रहे हैं, सो सारे डिज़ाइन में डार्क करेंगे और वी शेप ड्रॉ कर देंगे। और ये सारा हमें पूरे डिज़ाइन में करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक आए हैं सो थैंक यू सो मच। और आप मेरी वीडियोस पे जो मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं उन सब के लिए मैं सच में आपका थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि रियलिटी में आप मुझे अपना बहुत प्यार दिखा रहे हैं। बट मुझे जब आप मेरी वीडियोस देखते हो सो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि हमें खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए फिर नई वीडियो बना सकती हूँ। सो अपना प्यार ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे ऊपर प्यार बनाते हो, आपके व्यूज़ मुझे आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड हम ये ऐसे करके हम पूरे डिज़ाइन को फिल कर देंगे। एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, अगर आप वीडियो को देखने आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब हम जो हमारा पार्ट बचा हुआ है हम इसको डिज़ाइन कर देंगे। हमें वी वाला शेप भी बनाना है और हमें डार्क भी करना है। अब हमारे पास 4 बॉक्स है। 4 बॉक्स में हम दोनों तरफ साइड वाला ड्रॉ करेंगे और उस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम नेक्स्ट में भी ऐसे ही हम करेंगे। हमें पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर देना है। अब इसका फाइनल लुक देख लेना जब आप इसको बना देंगे और आपको आपका डिज़ाइन कितना प्यारा लगेगा। सो आप मेरी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेहंदी सेशन। थैंक यू सो मच।